हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, मशहूर क्रिकेटर इमरान खान द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तहरीक ए इंसाफ। ठीक है। इस राजनीतिक दल का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1996 को किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो इमरान खान के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है। और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 2018 को बने हुए थे। ठीक है। और कब तक के थे? तो 2022 तक के, याद रखिएगा। ठीक है। पीएम थे वहाँ के पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? बताइए, इनमें से चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब और हरियाणा का। ठीक है। और चंडीगढ़ का वास्तुकार किन्हें कहा जाता है? चंडीगढ़ के वास्तुकार किन्हें कहा गया है? तो उनका नाम है ली कार्बूजियर। ली कार्बूसियर। ठीक है। और ये कौन थे? तो फ्रांसीसी थे। क्या थे? फ्रांसीसी वास्तुकार थे, याद रखिएगा। ठीक है। भारत का प्रथम नियोजित शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत का प्रथम नियोजित शहर किसे कहा जाता है? तो चंडीगढ़ को कहा जाता है, याद रखें। किन्हें कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखिएगा ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2019 को एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है। इस वीडियो को आप अंत तक के बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन द्वारा कौन सा देश भारत से अलग हुआ है? बताइए, रेड क्लिफ लाइन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है। इसे कब खींचा गया था? तो याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन को 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। कब खींचा गया था रेड क्लिफ लाइन को? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा सीमा रेखा है भारत के साथ? तो याद रखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा है। कौन सी रेखा है? तो डूरंट रेखा है। और इसे कब खींचा गया है? तो 1893 को खींचा गया है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, सॉरी। और चीन और भारत के बीच में कौन सा रेखा है? तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है। और इसे कब खींचा गया था, इस रेखा को, मैकमोहन रेखा को? तो सन 1914 को खींचा गया था। ठीक है। और नेपाल और भारत के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं है। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा नेपाल की राजधानी, सॉरी एरर हो रहा है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। ठीक है, याद रखिएगा काठमांडू है। और चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू व कश्मीर की राजधानी है, इनमें से जम्मू व कश्मीर की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ठीक है। उसी प्रकार शिमला किसकी राजधानी है? तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है। दिल्ली किसकी राजधानी है? तो दिल्ली भारत की राजधानी है। किसकी राजधानी है? भारत, जो हमारे देश है भारत, उसकी राजधानी है। दिल्ली कब राजधानी बनी? तो याद रखिएगा दिल्ली 1912 को बनी है। इससे पूर्व कौन से थी? तो 1911 तक कोलकाता थी, याद रखिए। 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी थी। और 1912 में किसे बनाया गया है? तो दिल्ली को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ, याद रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6वां नंबर है, रिहान नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए। रिहान नदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में रिहान नदी है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन सी नदी घाटी है? तो चंबल है, याद रखिएगा। और नर्मदा घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश में फेमस कौन सा है? तो नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी परियोजना है, नहर परियोजना है ना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है। और बिहार में याद रखिएगा, बिहार में भी है दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है। वीडियो के अंत तक के बने रहिए, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है। और लखनऊ किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की। अभी बताया हूँ थोड़ा देर पहले, किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न है, और नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? तो याद रखिएगा, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु का सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। बाकी झेलम, रावी और चेनाब ये सिंधु की सहायक नदी है। यमुना के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? तो याद रखिएगा, यमुना के किनारे दिल्ली, अभी बताया थोड़ी देर पहले, दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, आगरा, ठीक है, और प्रयागराज, ठीक है, और इटावा। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, प्रयागराज और इटावा जो है यमुना के किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक ब्रिक्स का देश नहीं है? ब्रिक्स में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर शामिल नहीं है। ठीक है। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून, याद रखना 16 जून 2009 को हुआ था। ठीक है। और प्रथम बार ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, प्रथम बार ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2009 में ही, रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश का साक्षरता दर कितना था? तो याद रखिएगा, साक्षरता दर था 74.04% था। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो बिहार था, याद रखिएगा, बिहार था। और कितना प्रतिशत था? तो 61.80% साक्षरता था। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बना था 2011 में जनगणना के अनुसार। ठीक है, याद रखिए, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशांत भूषण कौन है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशहूर वकील थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 12 है, इनमें से कौन एक रेस्टोरेंट श्रृंखला नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रेस्टोरेंट श्रृंखला नहीं है तो वॉलमार्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 13 है, भारत की उत्तरी मैदान खालिस्तान द्वारा आच्छादित है या परिपूर्ण है? उत्तरी मैदान किसके द्वारा परिपूर्ण है? तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कछारी मिट्टी से। ठीक है। और भारत के उत्तरी मैदान को क्या कहा जाता है? भारत के उत्तरी मैदान को कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र
मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के उत्तरी मैदान को क्या कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग दर्रा। ठीक है, और जोजिला दर्रा कहाँ है? तो याद रखिएगा, जोजिला दर्रा है लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा के रचयिता कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अकबरनामा के रचयिता है अबुल फजल जी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल हो सकता है? संसद के सत्रों के मध्यम अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी यार कुथू एक अत्यधिक प्रभावी नृत्य है और कहाँ का है? बताइए, बाकी यार कुथू एक अत्यधिक प्रभावी नृत्य कहाँ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में सोना पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोलार कर्नाटक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन था इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग को अभी किस नाम से जाना जाता है? तो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये नीति आयोग के? तो वो होते हैं पीएम। कौन होते हैं? पीएम होते हैं, याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 95 है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के उत्पादन पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वित्तीय वर्ष निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है भारतीय वित्तीय वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग प्रदर्शित करता है? क्या दर्शाता है केसरी रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरता और बलिदान को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 98 है, तेजाड़िया और मंदाड़िया वाणिज्य के किस पक्ष में संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार से। ये सभी प्रश्न 2019 के एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो में इतना दूर आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर किसके अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल के लिए। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। आज के अंतिम प्रश्न का 100 का। ठीक है, अगर वीडियो में इतना दूर बने हो तो इसका कमेंट का आंसर जरूर दें और वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में बताइए। धन्यवाद।